मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाति भरी अरहंतादि जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग हमेशा की तरह आज भी अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर विचार करने बैठे हैं। जिनका जीवन अच्छा बन चुका है उनके चरणों में बैठकर जब कोई अपने और सबके कल्याण की भावना भाता है तब उस जीव का भी जीवन उतना अच्छा बन जाता है जितना कि जिनके चरणों में बैठे हैं हम उनका जीवन है। इसके लिए दृष्टि की निर्मलता, विनय संपन्नता, अपने व्रतों में स्थिरता, ये सब बातें अनिवार्य हैं। इतना ही नहीं, एक ऐसा ज्ञान भी हमारे पास हो जो निरंतर हमें इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहे। ज्ञान तो एक इंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्री सब जीवों के पास है। इस अपेक्षा से सभी जीव ज्ञान संपन्न है। जो अक्षर ज्ञान है वो संगी पंचेंद्री जीवों के ही होता है। शेष सब जीव अक्षर ज्ञान की अपेक्षा से शून्य है, निरक्षर है। लेकिन मोक्ष मार्ग में यह ज्ञान हमारे जीवन को भौतिक सुख सुविधाएं दिला सकता है लेकिन आत्म सुख नहीं दिला सकता। इसलिए मोक्ष मार्ग में यह ज्ञान भी कार्यकारी नहीं है। एक पंडित जी नाव में बैठ करके नदी पार कर रहे थे, सबको मालूम है, और उन्होंने अपने पांडित्य के अहंकारवश उस दीनहीन गरीब नाविक से पूछा था कि भाई ते व्याकरण शास्त्र पढ़ा के नहीं?
उस नाविक ने क्या कहा कि पंडित जी अज्ञानी हूं, ये तो मैंने नहीं पढ़ा। तब पंडित जी ने उसको झट से कह दिया था कि भाई तेरी तो चाराना जिंदगी बेकार गई। फिर और जब बहुत सारे प्रकार की बातें पूछी कि भाई ते गणित जानता है, ते अंग्रेजी जानता है, कहते पंडित जी हम नहीं जानते ये सब चीजें। तो पंडित जी ने आखिरी में कहा कि 12 आना तुम्हारी जिंदगी बेकार चली गई। और जब फिर नदी में लहरें तेज उठने लगी और नाव डूबने डूबने को हो गई, तब नाविक ने पूछा था कि पंडित जी तैर के जानने की कला आती कि नहीं, ये ज्ञान है कि नहीं आपको? तो पंडित जी कहने लगे जा तो हम नहीं जानते। तो उसने भी कहा था कि हमारी तो 12 ही आना गई, आपकी तो 16 आना चली। ये सब अपन पढ़ते हैं, समझते हैं। इससे हमने अपने जीवन में एक निर्णय ले लिया कि ज्ञान तो हमें जीव होने के कारण सबको मिला है। उसमें हमारी विशेषता यह है कि हम संगी पंचेंद्री हैं, सो हमने अक्षर ज्ञान भी प्राप्त कर लिया है और उस अक्षर ज्ञान से दाल रोटी कमाने लायक काम तो निकल आता है। अब रही बात ये कि अपने कल्याण के लिए भी कोई ज्ञान हमें प्राप्त करना चाहिए, जिसकी चेतना आत्मज्ञान को प्राप्त करने में निरंतर लगी हुई है, वह कहलाता है अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी। और ऐसे अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी के द्वारा ही तीर्थंकर जैसे पद को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए अब हम विचार करें कि वह अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग क्या चीज है। स्वात्मानं पश्यति यह सा पंडिता, जो अपनी आत्मा को जानता देखता है वह है वास्तव में पंडित या कि ज्ञानवान। हम सब जो है इसी आत्मज्ञान के अभाव में इस संसार में चारों गतियों में भ्रमण करने का दुख भोग रहे हैं। अपनी सुध भूल आप दुख हो पायो, ज्यों शुक नभचाल विशरी नलनी लटकायो। हमारी स्थिति उस आत्मज्ञान के अभाव में ऐसी ही है जैसे कि सुआ की तोता की स्थिति होती है। तोते को पकड़ने वाला 2 रस्सियों को आपस में उमेट करके और 2 खम्भों के बीच में बांध देता है और उस जो उमेठा है रस्सियों को उसके बीच बीच में छोटी छोटी लकड़ी के टुकड़े फंसा देता है। तोते को लगता है कि बैठने की अच्छी जगह है और नीचे जो है भोजन की सामग्री है, सो फौरन खाई और ऊपर आके बैठ गए, किसी का भय नहीं है। और वो जैसे ही उस लकड़ी के टुकड़े पर जो कि रस्सियों में फंसा हुआ है उस पर बैठता है तो उसके वजन से वो टुकड़ा उमेठी हुई लकड़ी के साथ में पलट जाता है। तो पलटता है तो उसके पैर ऊपर हो जाते क्योंकि पैरों से तो वो उसको पकड़े हुए है और लटक जाता है नीचे की तरफ उल्टा। अब घबराता है कि अब तो पैर छूटेंगे जैसे ही सुबह से नीचे गिरेंगे और अब तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। भूल गया वो कि पंख खोले और उड़ जावे तो उड़ने की सामर्थ्य भी हमारे पास है। तो अपनी सुध भूल, अपनी सामर्थ्य भूल करके कि मैं तो आत्मज्ञान को प्राप्त करने की सामर्थ्य वाला हूं, उस अपनी सामर्थ्य को भूल करके हम अक्षर ज्ञान और भौतिक ज्ञान को ही ज्ञान मान करके और पूरी जिंदगी
उसी में व्यतीत कर देते हैं और अपने आप से बेखबर बने रहते हैं। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी वो कहलाता है जिसकी चेतना निरंतर ऐसे ही ज्ञान की प्राप्ति में संलग्न रहती है। हे और उपादेय का जिसे विवेक है, जिसे हित अहित का ज्ञान है, वास्तव में वो यहां पर अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी है। ऐसे अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग की भावना भाने वाला ही तीर्थंकर जैसे पद को प्राप्त कर लेता है। जैसे कोई व्यक्ति भोजन बनाने का शास्त्र तो पढ़ा हो, संगीत में उसने पीएचडी करी हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो अच्छे से गा सके या अच्छे से अपना स्वयं का भोजन बना सके। ऐसे ही इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने वाले साधनों के मिल जाने पर भी आत्मज्ञान हो जावे ऐसा अनिवार्य नहीं है। आत्मज्ञान को प्राप्त करने के साधन कौन से हैं? जिनेंद्र भगवान की वाणी वो साधन है। सो हमें जिनेंद्र भगवान की वाणी का निरंतर अभ्यास करने की सलाह दी जाती है, लेकिन अकेले जिनवाणी के अभ्यास से ही किसी को आत्मज्ञान हो जावे ऐसा अनिवार्य नहीं है। लेकिन जब भी आत्मज्ञान होगा तो बिना जिनवाणी के अभ्यास के नहीं होगा, यह भी तय है। तो फिर अभ्यास से होगा तो अभ्यास करने की कोई विशेष टेक्निक होगी शायद, जिससे कि हमें आत्मज्ञान प्राप्त हो। ऐसा ही है। यहां पर जिनवाणी का अभ्यास करने वाले तो बहुतेरे मिलेंगे, लेकिन उस जिनवाणी के अभ्यास से आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले तो दुर्लभ ही है। जैसे कि किसी व्यक्ति को पाक शास्त्र का ज्ञान हो लेकिन भोजन बना के नहीं जानता हो, तैरने का ज्ञान हो लेकिन नदी में तैरना ना जानता हो। देखो, तैरने का ज्ञान प्राप्त कर लेना अलग बात है और तैरना सीख लेना अलग बात है। ठीक ऐसा ही अंतर है। देखो कहां से चले अपन, ज्ञान तो सब जीवों के हैं। अक्षर ज्ञान अपन संगी पंचेंद्री को है। अब अक्षर ज्ञान में भी हे उपादेय का ज्ञान किसी विशेष को होता है, लेकिन हे उपादेय का ज्ञान हासिल करने वाले शास्त्र को प्राप्त कर लेने मात्र से उपादेय का ज्ञान नहीं होता। वह तो बाह्य ज्ञान है जो हम शास्त्रों से अर्जित करते हैं और अपनी जानकारी बढ़ा लेते हैं। हो सकता है किसी को इतनी जानकारी हो कि पूछने पर कहां, किस पृष्ठ पर, किस गाथा में, किस लाइन में लिखा है ये भी जानता हो, लेकिन इसके बाद भी जरूरी नहीं है कि उसके अंतरंग में आत्मज्ञान प्राप्त हो गया। बताइए कितना दुर्लभ है। इसीलिए निरंतर उस आत्मज्ञान को प्राप्त करने की भावना भाता रहे, इतना ही उस ज्ञान के अभ्यास के साथ अनिवार्य है। जब जब भी हम ज्ञान का अभ्यास करें, जिनवाणी का अभ्यास करें, द्वादशांग का अभ्यास करें, तब तब हमारे भीतर एक भावना बनी रहे कि मैं कैसे इस माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करूं। भाई, किसी स्थान विशेष का नक्शा अपनी छाती से लगाए बैठे रहो जिंदगी भर, तो भी उस स्थान पर न पहुंच पाओगे। न उस स्थान पर पहुंचने पर जो आनंद मिलता है वो प्राप्त करो। समुद्र के किनारे का नक्शा अपने पास में रखे हो तो समुद्र के किनारे पहुंच करके जो ठंडी हवा का एहसास होता है वो न होगा। ठीक ऐसा ही है शास्त्र ज्ञान।
वह तो सिर्फ हमारे आत्मज्ञान में सहायक बने। तो जब जब भी शास्त्र ज्ञान हासिल करें तो उद्देश्य अपनी जानकारी बढ़ाने का ना हो, बल्कि अपनी श्रद्धा और अपना आत्मज्ञान बढ़ाने का हो। वास्तव में तो बात ये है, इस चीज का हमारा अभ्यास होना चाहिए। अर्हन्ते सो भक्ति सम्मतम तेसी मधिगमो नानम शीलम विषय विरागो नानम पुण्य केरीसम भणिदम। आचार्य भगवंतों से पूछते हैं कि ऐसा ज्ञान कौन सा है जिससे कि आत्म कल्याण हो जावे। तो हम पर श्री गुरु उपकार करके और कहते कि अरहंते सुभक्ति दंशनील सुविशुद्धम। अनंत भगवान में जो हमारी भक्ति है और जो दृष्टि की निर्मलता से संपन्न है सम्यक दर्शन, उसे प्राप्त करना और शीलम विषय विरागो और विषयों से विरक्ति रूप शील को धारण करना नानम पुण्य केरीसम भणिदम। इससे अतिरिक्त और ज्ञान चीज है क्या? ऐसा कह रहे। अनंत भगवान में हमारी भक्ति हो गए और विषयों से विरक्ति हो गए, ज्ञान तो यही है, ऐसा कह रहे। अब विचार करो, हम तो ये सोच रहे थे कि हमने तो शास्त्र पढ़ने का नियम ले लिया है, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम जिनवाणी का अभ्यास करते हैं, इतने ही से काम हो जाएगा। पहले तो जय कहती कि इतना करने लगो तो हो जाए। अब जाइए कौन नई बात बता दे भैया, जी तो धीरे धीरे आगे बढ़ाने की विद्या है। पहले जो है क्या कहा जाता कि भैया मंदिर आओ। अब मंदिर आने लगे तो कहती देखो भगवान की वीतराग मुद्रा देखो, उसका अवलोकन करो। ठीक है भाई, वीतराग मुद्रा का अवलोकन कर लिया। कहती इतने से कुछ नहीं होगा। तो कहती पहले तो कहते कि मंदिर आए से हो जाए। अब तो कह ले हमने तो दर्शन तक कर ले तो भी कह रहे। कहते दर्शन अकेले से थोड़ा होगा, उस वीतरागता का अपने भीतर एहसास करो। ठीक ऐसी ही विद्या ये है, पहले अक्षर ज्ञान सिखा दिया, फिर जिनवाणी के अभ्यास करने की प्रेरणा दे दी। अब जिनवाणी के अभ्यास से भी कह रहे कि वास्तव में तो अनंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय का जैसा उनका स्वरूप है वैसा ही मेरा है, ऐसा श्रद्धान अपने भीतर उत्पन्न हो गए और विषय कषायों से विरक्ति हो गए। वास्तव में तो ज्ञान जी है। ऐसा जो अवीक्षण ज्ञानोपयोग है या अवीक्षण ज्ञानोपयोग को प्राप्त करने की जो भावना है भैया, वो हमारे जीवन को ऊंचा उठाएगी। एक पंडित जी साड़ूमल में कर्म सिद्धांत में बड़े निष्णात थे। लोग उनसे कर्णानुयोग का और कर्म के बारे में विशेष रोज बैठ करके ज्ञान हासिल करती थी। 10-15 लोगों की अच्छी गोष्ठी शाम को शास्त्र प्रवचन की होती थी। इतने ही लोग पढ़ते हैं ऐसी चीजें, हाँ बाकी तो ठीक है। तो उसमें एक दिन ऐसी चर्चा आई कि देखो मन वचन काय की जो अपन क्रिया करते हैं उससे तो निरंतर अपने कर्मों का आना होता रहता है। पुद्गल वर्गनाएं कर्म रूप में परिवर्तित होकर के आत्मा के प्रदेशों पर स्थित हो जाती हैं और जैसे अपने उस समय भाव होते हैं वैसा उनमें स्थिति अनुभाग पड़ जाता। तो अपन को मन वचन काय की खोटी प्रक्रिया न करो चाहिए और कषाएं अपनी मंद रखो चाहिए। जी इतनी बात उसके समझ में आई एक व्यक्ति के। एक दिन जो है उस शास्त्र सभा का वो व्यक्ति जो बहुत दीनहीन लोगों की दृष्टि में था,
और ज्यादा ज्ञानी भी लोग उसे नहीं मानते थे। मनो अब आके बैठता था, सो कोई कुछ कहता भी नहीं था कि बैठो भाई, जितनी देर बैठी उतनी ही अच्छो है। एक दिन मालूम पड़ा कि उसने तो चोरी कर ली। अब चोरी कर ली तो पंचायत बैठी कि भाई ते बताओ तुम तो चोरी करी कि नहीं? कहती हो करी तो है। अब ऐसा चोर भी मिलना बहुत कठिन है आज के समय में, है कि जो हम कहे कि हो करी तो है, और सबके सामने। अब लोगों के मन में बड़ा भाव आया कि देखो रोज शास्त्राध्याय में बैठता है, सब बातें अच्छी हैं, लेकिन ऐसा क्या बात हुई कि जिससे इसने चोरी करी? और लोगों ने आपस में जब चर्चा करी तो और आश्चर्य हुआ। किले का भी का चुराओ तेने? तो कहती कचू नहीं, भूसा को बोरा चुराओ। अब बताओ, और वो भी ठीक से चुराते नहीं बना। जो उनके घर से 10-15 घर अपने घर से आगे जो उन घर है तो सो के घर से भूसा का तो बोरा चुराया, और उस बोरे में था छेद, सो जो नहीं देखा उसने, और खचोड़ते हुए अपने घर तक ले आने का टिकाना। सुबह में से भूसा की पूरी लाइन अपने घर तक बन गई। सो पकड़ में भी आ गए, वही वजह से पकड़ में आए। तो अब जी लोगों की समझ में नहीं आया कि भूसा का तो बोरा चुराया, और कीमती सामान भी उस व्यक्ति के घर में था, वो नहीं चुराया, एक भूसा का बोरा चुराया। बात क्या है? दंड निर्धारित करने से पहले सारी बात तो तय कर ली जाए, तब तो इसको दंडित किया जाए। पंचायत बैठी तो उसी से पूछा कि क्यों भाई, आखिर क्या बात है, तुम बताओ। कहती क्या करें, 3 दिन से हम तो दोनों जीवन साथी और हम पानी पी के अपना समय व्यतीत कर रहे, लेकिन आज बेटे ने जो है सुबह से दूध की रट लगा रखी, वो भी भूखा है, तो हमसे रहा नहीं गया। कोई हमें काम तो देता नहीं, हम क्या काम करें हमें सूझता नहीं, अज्ञानी हम हैं। हमने सोचा कि अब आज तो 3.5 रुपया में दूध का इंतजाम हो जाएगा, और 3-3.5 रुपया की कौन हो सकती है? तो भूसा को पूरा बोरा 3-3.5 रुपया में आउट। सुबह ही चुरा लिया। क्यों? ऐसा क्यों किया? कहती पंडित जी की सभा में हमने रोज सुनी कि मन वचन काय की प्रवृत्ति तो करना दिन भर करते हैं, लेकिन अशुभ न करना, और दूसरी की अपनी कषाएं मंद रखना, नहीं तो कर्म बहुत ज्यादा बनेगा। तो मैं कर्म मंद से तो बहुत डरता हूं, इसलिए मेरी आसक्ति इतनी नहीं थी कि मैं बहुत संपत्तिवान बन जाऊं चुरा करके। नहीं, इसके लिए दिन भर खो 2 दिन खो दूध का इंतजाम हो सके, इतना ही मेरे अंदर कषाय भाव था। बताओ भैया जी, अपन जैसे ज्ञानियों से जो अज्ञानी अच्छो है कि नहीं है? चोरी की नहीं कह रहे, नहीं तो तुम सोचो कि चोरी की प्रशंसा है कर रहे। भैया ये ज्ञान अच्छा है, ये अपनों बहुत सारा अक्षर ज्ञान अच्छो है, उसके बाद भी अपन कितने उपद्रव करते रहते। और वो व्यक्ति जो है जरा सी गलती करने से पहले कितना विचार कर रहा कि है तो चोरी, लेकिन मेरे परिणाम अगर भारी कषाय से युक्त होंगे तो कर्म बंधेगा, और कर्म का फल भी मुझे ही भोगना पड़ेगा। बताइए, उसने जो शास्त्र ज्ञान प्राप्त किया उससे वास्तव में उसको सच्चा श्रद्धान और विषय कषायों से विरक्ति हुई कि नहीं हुई? तो उसका ज्ञान वास्तव में ज्ञान माना जाएगा कि अपना पोथी पूरी की पूरी अपने मस्तिष्क में आ गई तो अपन ज्यादा ज्ञानवान माने जाएंगे। हम आपसे नहीं कह रहे कि अभी खिलाने में आप कहो, अपन तो सिर्फ विचार कर रहे कि अपन ने ऐसा ज्ञान तो बहुत हासिल कर लिया, कोई हर्जा नहीं, कर लिया, छरूप समथा सो हमने ऐसा ज्ञान प्राप्त किया, हमें शास्त्रों का अध्ययन है, बहुत अच्छी बात है, इसमें तो पीठ थपथपाई जाएगी, लेकिन इससे आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के हम अपने जीवन को अच्छा बना पाएंगे। आगे बढ़ने का मतलब यही है कि मैं उस ज्ञान के माध्यम से और अपने विषय कषायों में कमी लाऊं, अपनी श्रद्धा बढ़ाऊं, तो ये मेरा ज्ञान मेरे जीवन को ऊंचा उठाने में कारण बनेगा।
हंस के लिए सबसे श्रेष्ठ माना। क्यों माना? क्योंकि हंस पानी में भी उतना ही अच्छे से चल लेता जितना जमीन पे चलता, और आकाश में भी उतना ही अच्छा उड़ लेता है जितना कि पानी में चल लेता है। तीनों विद्याएं उससे ज्ञात है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि दूध में पानी मिला के रख दिया जाए तो उसमें से दूध को ग्रहण कर लेता है और निस्सार पानी को वहीं छोड़ देता है। इन सब विशेषताओं के कारण उसे श्रेष्ठ माना गया। नीर क्षीर विवेक करने वाला जो हंस के समान है, वास्तव में वही ज्ञानी है। जिन परम पैनी सुबुद्धि छैनी दारी अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया, उसको कहते कि ये है सुबुद्धि, ये है हमारा वास्तविक ज्ञान, जिसमें कि हम जैसे हंस नीर क्षीर विवेक कर लेता है, ऐसे ही देह और आत्मा के बीच की भेद रेखा पहचान सकें और देहा शक्ति से बच करके आत्म कल्याण के लिए निरंतर प्रयत्नशील हो। वास्तव में तो यही सुबुद्धि है, यही श्रेष्ठ ज्ञान है। ऐसा ज्ञान हमारे परिणामों को निर्मल करेगा, और जितने परिणाम निर्मल होंगे, जितनी विशुद्धि बढ़ेगी, उतना हमारा जीवन ऊंचाई की तरफ जाएगा। तीर्थंकर कोई ऐसे ही बनता है, अपनी ज्ञान के माध्यम से, आत्मज्ञान के माध्यम से विशुद्धि बढ़ा करके और अपने जीवन को ऊंचा उठाता है। भाई, हमने तो देखा कि जब भी अपन कोई चर्चा करते तो आखिरी में बात कहां आकर के अटक जाती? परिणामों की शुद्धि पर आकर अटक जाती। पूरी जिंदगी भर भी अपन रोज भी स्वाध्याय करें, चाहे किसी माध्यम से करें, पर आखिरी में बात क्या आएगी? जब आचार्य महाराज ने 1982 में मुनि दीक्षा देने के बाद और समय सारजी बढ़ाना शुरू किया, और पूरा चतुर्मास में समय सारजी पूरा हुआ, हमने तो उसके पहले उसका अवलोकन ही नहीं किया था, क्योंकि मन के भीतर ऐसा था कि ये तो बहुत दुरूह और कठिन, हम तो उतने ज्ञानवान नहीं हैं, हमारी तो बुद्धि में ये आएगा नहीं, ऐसा हमारे अंदर भाव था। पर आचार्य महाराज ने अत्यंत सरलता से जब उसको अध्ययन करा दिया, तो हमने आखिरी में यही कहा कि हम तो इस ग्रंथ को पढ़ने से बहुत डरते थे कि बहुत कठिन होगा, लेकिन आपने बहुत आसान बना दिया इसको। और हमारे समझ में तो थोड़ी सी बात आई, तो कह ले क्या बात आई समझ में? हमने किया, आपने और भी हमें शास्त्र पढ़ाए 3 साल में, सब हमने आपसे पढ़े, लेकिन हमें समझ में तो इतना ही आई कि सबको एक ही फल है कि राग द्वेष मोह छूट जावे। कह ले बस इतना ही है, चाहे जोन पढ़ो, जितने पढ़ने उतने पढ़ो, जोन प्रकार को पढ़ने वो प्रकार को पढ़ो, जितो छो समय उतनो पढ़ो। लेकिन आखिरी में बात क्या आएगी? बात इतनी ही आएगी कि जिससे हमारा राग द्वेष और मोह घटे, हमारे परिणाम निर्मल होएं, वही जो है इस सब की उपलब्धि है। चिरौंजा बाई जी धर्म माता थी वर्णी जी की, उनके जीवन का एक उदाहरण है, संस्मरण है। वर्णी जी ने लिखा कि ऐसा भी हो सकता है इस युग में, हमने सोचा नहीं था। हमने बहुत न्याय शास्त्र पढ़ा, व्याकरण शास्त्र पढ़ा और बहुत प्रकार के ज्ञान के ग्रंथ पढ़े, लेकिन ये बात हो सकती है ऐसा हमारी समझ में कभी नहीं आया था। पर बाई जी के जीवन में वो घटना देखकर वे चकित हुए वे नहीं रहे। उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा कि एक दिन की बात है कि हम जो है नहा धो के और चौका में जाने वाले थे, उतने में हमने चौका में से बाई जी को कुछ कहते सुना। हमने सोचा कोई होगा, तो झांक के देखा तो वहां तो कोई नहीं था, बाई जी अकेली थी।
तो भाई जी क्या बतिया रही, कौन से बात कर रही? जी हमने समझ में नहीं आया, फिर भी देखें क्या बात कर रही हैं, सुना? तो देखो आप, महत्व की बात तो ये है, भाई जी चूहों से कह रही थी। अब बताओ, चूहों से कह रही थी कि काय भैया तुम्हें सामान बिगाड़ भी हमारो घर मिलो, और इतने बड़े शहर में और घरों में तुम जाओ, उते जो तुम्हें सामान चाहे सो वो पाओ, हमारा जो सब सामान सूला को है, हम तो तुम खराब कर दिए तो सो फिर हमें ठीक करने में बहुत समय लगा थे, जो उन सूला को नहीं खाते उनको तो बिगाड़ दो तो बच्चू खर्चा नहीं है, हम बिगाड़त। अब ऐसा उदाहरण दे रही थी, बताओ आप। तो वन्नी जी को थोड़ी हंसी आ गई कि अब इन्हें भी चूहा सुने, क्योंकि उपद्रव बहुत करते थे, बात तो सही थी। अब पिंजरा तो लगाएंगे नहीं, भाई जी हैं, अहिंसा का विचार है कि पिंजरे में क्यों बंद करेंगे, मारने का तो सवाल ही नहीं उठता, बंद भी नहीं करेंगे तो खूब आराम से निश्चिंत होकर के घूमते थे, खाते पीते थे, बड़े बड़े हो गए थे वो। अब कुछ कह ही नहीं सकते, लेकिन भाई जी उनसे सब ये बात कह रही थी, तो बोले बात आई गई हो गई। हमने कहा चलो भाई जी तो ऐसे ही अपने भाव व्यक्त कर रही, लेकिन उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा कि उस दिन के बाद से मैं सारे घर में ढूंढता फिरा कि चूहे कहीं तो होंगे, लेकिन उस दिन के बाद से उनको तो बिगाड़ दो तो बच्चू खर्चा नहीं है, अब ऐसा उदाहरण दे रही थी, बताओ आप। तो वन्नी जी को थोड़ी हंसी आ गई कि अब इन्हें भी चूहा सुने, क्योंकि उपद्रव बहुत करते थे, बात तो सही थी। अब पिंजरा तो लगाएंगे नहीं, भाई जी हैं, अहिंसा का विचार है कि पिंजरे में क्यों बंद करेंगे, मारने का तो सवाल ही नहीं उठता, बंद भी नहीं करेंगे तो खूब आराम से निश्चिंत होकर के घूमते थे, खाते पीते थे, बड़े बड़े हो गए थे वो। अब कुछ कह ही नहीं सकते, लेकिन भाई जी उनसे सब ये बात कह रही थी, तो बोले बात आई गई हो गई। हमने कहा चलो भाई जी तो ऐसे ही अपने भाव व्यक्त कर रही, लेकिन उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा कि उस दिन के बाद से मैं सारे घर में ढूंढता फिरा कि चूहे कहीं तो होंगे, लेकिन उस दिन के बाद से पूरे घर में से चूहे कहां चले गए हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें यह समझ में आ गया कि बाई जी के परिणामों की विशुद्धि के फलस्वरूप उनकी कई बात उनके समझ में भी आ गई। भैया हमारे कहने का आशय यह है कि बात तो उतनी ही है, और वही समझदारी की बात है जिससे हमारे परिणाम निर्मल होते हैं। इसलिए अपन को ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए, जिनवाणी का अभ्यास करना चाहिए, और अभ्यास करने के साथ आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हो इस बात का निरंतर विचार करना चाहिए। सोते जागते, आते जाते, खाते पीते, हर अवस्था में जो निरंतर पंच परमेश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा रखता है और विषयों से उदासीन रहता है, वही वास्तव में अभीष्म ज्ञानोपयोग की भावना भाने वाला तीर्थंकर प्रकृति तक को
अर्जित कर लेता है, हम भी उसी भावना को भा सकें। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज।